कलेक्टर में पानी के लिए लड़ रहा हूँ, अगर मेरी जान भी जाएगी तो चली जाए, मगर गंगों के लिए हम लड़ेंगे। पूरा गांव धमकी दे रहा है, गांव में जावे नहीं मिल रहा, सौदा नहीं दे रहे गाँव वाले। डॉक्टर के तो भेजा बच्चा को, तो डॉक्टर नहीं आया। हम कह रहे घर से निकला ही नहीं दे रहे, देख रहे काल दिन भर मोटरसाइकिल घूमती रहेगी। छड़का ताल लगा दिया। मेरी गाय 2 किलो दूध देती थी तो आधा लीटर दूध देने लगी। ये बताइए सरपंच साहब, गांव के लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये सही है गलत है? तो सरपंच साहब, आपको कलेक्टर का आदेश का पता था कि भाई अगर पता था तो शिकायत तो आपको करनी चाहिए थी कि आपको किया है गाँव की। दरअसल दमोह जिले के कलेक्टर श्रीमान सुधीर कोचर जी ने लगभग 1 महीने पहले एक आदेश जारी किया था कि दमोह जिले की सीमा में जितने भी जलाशय हैं, नदी, तालाब, उनमें कोई भी किसान खेती नहीं करेगा गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में तालाब या अन्य जलाशय सूख जाते हैं और जो थोड़ा बहुत पानी बचता है वो पशुओं के लिए और मछलियों के लिए या अन्य उपयोग में लिया जाता है। लेकिन किसान खेती कर लेते हैं, गर्मी की फसल बो देते हैं, जिस कारण से वो थोड़ा बहुत बचा पानी वो भी खत्म हो जाता है और पशु प्यासे मरते हैं। जो कलेक्टर साहब ने नंबर दिया था, हेल्पलाइन नंबर, कि अगर आपके आसपास के जलाशय में अगर किसान फसल बोए हैं गर्मी की तो आप शिकायत दर्ज कराएं। तो आपके क्या गांव में कोई जलाशय है? जलाशय सब जलाशय तो जलाशय मतलब नदी, तालाब ऐसा है? नदी निकली है? नदी निकली अपनी बाजू से, आपके गांव से नदी निकली है। तो उसमें क्या है, क्या किसान उसमें फसल बोए हैं गर्मी की? हार में बोए पूरी फसल। लगभग कितने किसान बोए हैं? कम से कम पूरा गांव। कितनी मोटरें चलती होंगी? 500। हाँ। कितने दिन होगा जब से वो फसल बोई? कम से कम 1.5-2 माह हो गया। 1.5-2 माह। हाँ। तो नदी का पानी क्या खत्म हो गया? पूरा खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया पूरा। तो फिर आपने छोटे छोटे कुंडा बस भर गए हैं जो कि गौ सेवन के लाने पानी भर को रहा है, मगर बाकी वो भी खींच लेते हैं रात में। तो आपने फिर कहाँ पे शिकायत दर्ज कराई इसकी? तो मैंने शिकायत दर्ज की थी दमोह, जो कलेक्टर साहब ने नंबर जारी किया था। तो आपने क्या बोला उनसे? मैंने यही बोला था कि सर जी, आपने जो नंबर दिया है और जो बोल रहे थे कि पानी की समस्या अगर कहीं आए तो उस पे आप एक नंबर लगाना, तो हम उस पे कार्रवाई करेंगे। मगर मैंने वो ही नंबर लगाया, एक मैडम ने उठाया कि अभी 2 दिन के बाद में टीम भेज रहे हैं, मगर टीम पिपरिया नहीं आई। टीम ने फोन लगा के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको मनगुआ बुलाया, मनगुआ में जो कुछ रिश्वतखोरी ली हो वो मई के मई दमोह चले गए। नहीं तो फिर गांव वाले कैसे चढ़ गए? गांव वाले कैसे पता चल गया कि आपने शिकायत दर्ज कराई थी? वो बोल गए होंगे लोग के भाई चले गए जो शिकायत के लिए आने थे। जी। क्यों बोल गए होंगे? पैसे ऐसे लिए होंगे? क्यों पैसे तो लिए हैं। जब आपने शिकायत दर्ज कराई थी तब अधिकारियों ने क्या बोला था आपसे? अधिकारियों ने ये बोला था कि जितने से जल्दी बन सके मैं कार्रवाई करूंगा। तो उन अधिकारियों ने ऐसे बोला था आपसे कि हम आपकी पहचान गोपनीय रखें, किसी को बताएंगे नहीं, सब बोला था? मगर इन्होंने कोई गोपनीय नहीं किया। उन्होंने तो मेरा नाम बताया, मुझे ही बिता गए और वो लोग चले गए। तो आपको कब पता चला कि भैया गाँव वालों को पता चल गया कि आपने शिकायत दर्ज कराई? गाँव वालों को जब पता चला, जब वो टीम आई, उनने हमको फोन लगाया, जब वे चले गए उनने फोन लगाया, क्यों लाखन सिंह आपने शिकायत की? तो मैंने की भाई साहब शिकायत तो हमने की है, मगर शिकायत हमने को नाव लेके शिकायत नहीं की। मेरे जो दौरे से नदी निकली है वहाँ का पानी पूरा खर्च कर लिया गया मोटर द्वारा और रसीद चलाई। तो मैंने शिकायत कर दी कि सर मेरी 5-6 गौएं हैं, हम पानी पिया के कहाँ ले जाएंगे। कौन कौन से लोग आपको धमकी दे रहे हैं? पूरा गांव धमकी दे रहा है। सरपंच सचिव तो और बोल रहे थे कि ₹1,00,000 लग गया तो हम अपने जेब पे लगा देंगे। किस लिए लगा देंगे? कि मोटर चालू रहने दो, जो अधिकारी लोग आएंगे उनको हम संभाल लेंगे। गांव वालों ने क्या आपको मारने आने की कोशिश की है? जी। गांव में जावे नहीं मिल रहा, सौदा नहीं दे रहे गांव वाले। सौदा मतलब सामान, किराना? हाँ, किराना सामान। डॉक्टर के तो भेजा बच्चा को, तो डॉक्टर नहीं आया। बताओ, अपन तो गंगों की सेवा कर रहे हैं और जो गंगों की सेवा सरकार का कह रही कि गंगों को बचाओ, मगर ये भ्रष्टाचार तो जान हो रहा है सर। वो तो हम कह रहे घर से निकला ही नहीं दे रहे, देख रहे काल दिन भर मोटरसाइकिल घूमती रहेगी, किधर जा रहा है, दौड़ रोड जा रहे हैं, दौड़ पिपरिया जा रहे हैं। भाई चले हम तो सभी के लाने अच्छो कर रहे कि भाई चले 2-2, 4-4 नंग सबके पास है गाँव में। भाई चले सबके लाने पानी भर को रहे, अकेले के लाने तो मन नहीं रहे। और भाई चले बस्ती के लाने अगर प्राणी भी निकल जाए तो उसके लिए निछावर कर देंगे, मगर गंगों के लिए पानी भरकाएंगे। आपको इस बात को पछतावा है कि आपने शिकायत दर्ज कराई? पछतावा सर बिल्कुल नहीं है, हमें तो खुशी की बात है कि अगर जितना ही पानी भरपूर है तो उतनी अच्छी बात है। जल ही जीवन है,
जल है तो सब कुछ है। आदमी एक रोटी खाता है और 4 लोटा पानी मिल जाए तो जीवित रहता है, और रोटी के खावे के बाद में पानी नहीं मिले तो मांड पूरा बेकार हो जाता है। आप कलेक्टर साहब से कुछ बोलना चाहते हो? कलेक्टर साहब से जाई बोलबो चाहते हैं, हे प्रभु तुम भगवान हो, कनज्जा हो दमोह जिले के, तुम अगर सब कुछ जानत हो तो भाई चले हमें तो गांव चेक कराऊं मैं कि गांव में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। पानी से लगा के हर चीज की समस्या बिगड़ी। 100-150 एकड़ जमीन में औरत बेबे है। अच्छा, गांव के बगल से औरत बेबे है, थोड़ा बहुत गाँव चरवे के लाने जमीन हती तो ये कौन सा तार बोलते हैं लाइट वाला, हाँ। छटका तार लगा दिया। मेरी गाय 2 किलो दूध देती थी तो आधा लीटर दूध देने लगी झटका तार की वजह से, तो उसको 3-4 बार करंट लग चुका है, तो वो घर से नहीं निकल रही। अपन ने गलत काम नहीं किया, अच्छा काम कर रहे हैं। गौ ही पूज्य है, गौ रहेगी तो संसार रहेगा, और गौ नहीं रहेगी तो सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि उसमें काना का वास रहता है। गौ में गौ ही सबको पालती है, गौ के गोबर से सब कुछ होता है, मुंह से होता है, जहाँ से वो निकल जाए तो वो जगह भी शुद्ध हो जाती है। ये तो सभी लोग बोल रहे हैं, इसलिए अपन लड़ रहे हैं कि गौ के लिए अगर पानी अच्छा रहेगा तो बाबी अपन को सीधा हाथ देगी कि भाई सीधा हमारे किसान ने हमको पाला है, क्या तरीका से अपन को रखा है, तो वो भी तो अच्छा सोचेगी। आपको अपने परिवार की चिंता हो रही? सिर्फ आपसे नहीं बात करते गांव वाले, आपकी पत्नी से भी नहीं करते? पत्नी से नहीं सर बोलते, बच्चों से नहीं बोलते। बच्चे अच्छे मार्गदर्शन पे जा रहे तो उनको गलत शिक्षा देते हैं कि तेरा बाप क्या करता है, ऐसा करता है, उसे मत बोला करो। ये गांव के लोग शिक्षा दे रहे बाल बच्चों के लिए। आपने अपनी बात बताई थी कि आपकी बच्ची कुछ टैबलेट लेने गई थी, गोली लेने गई थी, तो दुकानदार ने क्या बोला था? दुकानदार ने बोला कि भाई तेरे गोली मोली नहीं है और खुल्ला भी नहीं है। हाँ। तो सर 100 रुपये की तो खुले छोटी सी छोटी दुकान पे खुले मिल जाते हैं, मगर गोली तो दी नहीं, तेरे जाओ यहाँ से, खुले मुल्ले नहीं है। तो आपके गांव में छेला साहब डॉक्टर रहता, वो भी इलाज करने नहीं आया? वो भी इलाज करनी नहीं बोल रहा था आपसे? बोल रहा था कि दूसरे डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए, हम नहीं आए। हम नहीं आए। नाम क्या है उस छेला साहब? नरपत सिंह ठाकुर। कब से इलाज कर रहा है वो 7-8 साल से। वो डिग्री है उसके पास? अब जो नहीं सर बता, कौन सी क्लास तक पढ़ा है वो कोई 12वीं 13वीं तक। 12वीं तक पढ़ा? हाँ। तो फिर तो कोई डिग्री नहीं होगी 12वीं। कोई जा तो राम जाने भाई। अब इसके अलावा हम इन सरपंच साहब से बात करेंगे जो एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन वो भी इनसे खपा हो गए। तो यह सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं है, यह प्रशासनिक और न्याय विफलता को दर्शाता है। एक ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो गांव का मुखिया है, वो भी इनसे खपा है, इनके विरोध में बोल रहा है, तो मारने तक की धमकी दे रहा है। जी सरपंच का नंबर है आपके पास? जी बताइए। हेलो हेलो। हाँ, आप मनगवा सरपंच बोल रहे हैं? पेपरिया नवल का सरपंच। हाँ हाँ। नाम क्या आपका? आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम पुष्पेंद्र लोधी बात कर रहे हैं, पत्रकार। जी जी बोलिए। तो सरपंच कौन है? आप हैं, आपकी पत्नी है? गीता रानी। गीता रानी। तो ये बताइए सरपंच साहब की जो पेपरिया नवल के रहने वाले हैं लाखन सिंह लोधी जी, तो इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारे नदी का पानी खाली हो रहा है कलेक्टर की हेल्पलाइन नंबर पर। तो क्या आप भी उनसे खपा हो गए हैं? आप भी धमका रहे हैं लाखन सिंह जी को कि आपने शिकायत दर्ज क्यों कराई? बातचीत नहीं लाखन सिंह से। आपकी बातचीत नहीं भाई? नहीं भाई साहब आपसे? अरे कल बहुत नाराज हो रहे थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि 10-50 हजार लग जाएंगे तो लग जाने दो, मोटर नहीं उठाना। नहीं तो ये बताइए आप हमें सरपंच साहब की ने सही किया शिकायत दर्ज करा के या गलत किया? करो तो उन्हें सही है। अच्छा, सही किया। हाँ। ये तो सही है। हाँ। हम जाके जब पूरे गांव के पाए हैं और अपन अकेले बुराई काहे ले रहे? नहीं, उनने इसलिए सोचा कि गाय बैल वगैरह प्यासे रहती है, इस वजह से उनने सोचा, गौ माता के हित में सोचा उनने, क्योंकि गाय हमारी धर्म के हिसाब से। क्या भाई हाँ, बच्चे भर खा ली है साहब, जहाँ भी रहते वहाँ बस खाली है, बाकी सब जगह भरी और पूरी भरी है टोटल। अच्छा, तो ये बताइए सरपंच साहब, गांव के लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये सही है गलत है? और गांव की ऐसे कर रहा भाई साहब कि सब पूरे गांव के बाहर होता। हाँ। तुम हर शिकायत क्या कर रहे हो? नहीं तो आप ये बताइए सही कर रहे हैं गांव वाले या गलत कर रहे हैं इनका बहिष्कार करके? बिल्कुल है, अपन अकेले क्या मर रहे हैं? बिल्कुल। तो सरपंच साहब, आपको कलेक्टर का आदेश के पता था कि भी अगर पता है पता था तो शिकायत तो आपको करनी चाहिए थी कि आप तो किया है गाँव की?
अब जहाँ सब अपन गाँव में रहने सबको देखना पड़ेगा, आपको भी देखने हैं, गाँव वालों को भी देखने हैं, सभी को देखना तो पड़ेगा। आप ये एक ऑर्डर है कि भैया अगली बार अगर चुनाव में खड़े हुए तो वोट नहीं मिले। भाई कुटवार सबने मैदान कुटवा के सही। हाँ, विश्वास दिला रहे हैं खिलाने के सुरक्षित हैं गाँव में। अरे हम तो चाहते हैं, अरे साहब को पत्ता लगा के नहीं देखे, को हाथ लगा के देखे। तो आपकी जिम्मेदारी रही सरपंच साहब ये। जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आपने बोला ये रिकॉर्ड हुआ है, तो हम आशा करते हैं आपसे कि आप इनको थोड़ा सा गाँव वालों को समझाएंगे कि भैया इनने अच्छा काम किया, लेकिन आपस में बैठ के समझ लेते कि भैया गाय बैल वगैरह प्यासी ना रहे तो अच्छा रहता। ठीक है सरपंच साहब। हाँ, जय श्री राम। कलेक्टर साहब के उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे यहाँ पर इनने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने गांव में आकर इनका कहना है कि पैसे लिए गांव वालों से और इनका नाम बता दिया गांव वालों को, जिस कारण से इनका बहिष्कार हो रहा है। अब हम उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। हेलो, हाँ सर, मैं पुष्पेंद्र लोधी बात कर रहा हूँ, पत्रकार, सच हमेशा न्यूज से। तो महोदय, कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत मनगुआ से व्यक्ति ने शिकायत की थी इसी नंबर पर। तो इसी की उनके नदी में काफी मोटर रखी है पानी वाली और उड़दा मुख वगैरह भी है, ताकि वो क्या है कि पानी खत्म हो रहा है। तो हुआ ये कि आपके जो अधिकारी लोग गए ग्राउंड पर, तो उनने इनका नाम पब्लिक कर दिया, जिस वजह से इनका बहिष्कार हो गया महोदय। गांव में सभी लोग इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों किया? तो भाई साहब इनसे आप बात कर लीजिए एक मिनट। हाँ, हेलो, आप नंबर बताओ, नंबर बताइए। 38 इसी नंबर से हमने शिकायत की थी। ओके सर, ओपनिंग है, लेकिन सर इनका कहना है कि जो ग्राउंड पे आए थे आपके अधिकारी चेक करने, तो पैसे लिए गांव वालों से और उनका नाम पब्लिक कर दिया गांव वालों को। सर इनको गांव में रहना मुश्किल हो गया है सर। उनने नाम कैसे पता चलता सर गांव वालों को, ये बताइए। विनोद सिंह ने हमको खुद तत्काल फोन लगाया। तो इनका कहना है कि सर कि आपके जो अधिकारी ग्राउंड पर आए तो उन्हें नाम पब्लिक कर दिया और उनका गांव में बहिष्कार हो गया सर। कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा बीवी बच्चों की। क्या है? तो सर मजदूर आदमी ऐसा कैसे इतना उधर उधर बार बार जाएंगे? क्योंकि सर उनके लिए रोज गुजारा बहुत कठिन पड़ रहा है। समूह तक आएंगे 100-200 रुपये खर्च होंगे। तो सर आपको तो पता होगा कि वहाँ पे चेक करने कौन गया। हम पंचायत का नाम बता दें, कौन अधिकारी से आप संपर्क कर लीजिए। क्यों आपने पब्लिक कर दिया नाम उनका? बताइए अब आप। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि सर जो अधिकारी ग्राउंड पर गए थे चेक करने के लिए, सर उन्होंने क्यों बताया नाम? क्योंकि सर गोपनीय रखना था नाम, उनको रहना मुश्किल हो गया सर गाँव में। सर जो वहाँ पे गया कौन ग्राउंड में, सर उनसे बात कीजिए ना। तो आपका नाम तो सर फिर क्या कर सकती? तो आप बताएंगे आप कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। तो ये था कलेक्टर साहब का हेल्पलाइन नंबर, जहाँ पे कहा गया यहाँ से तो नाम गोपनीय रहता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से नाम लीक हो गया। और उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट कलेक्टर साहब से मिलिए, उनसे बात कीजिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, इसके परिवार में कितने सदस्य? 4 लोग। 4 लोग। रोज गुजारा मर्रा की जिंदगी कठिन पड़ रही है। दमोह यहाँ से 40-50 किलोमीटर है। जमीन जायदाद है नहीं है, माता पिता ने दी नहीं, इसीलिए तो सर लड़ रहे हैं। जाएंगे तो वहाँ पे आने जाने का 100 रुपये खर्च होगा। तो सर अच्छा सोचा था, गांव का भला सोचा था, पशुओं के हित में कार्य किया था, लेकिन अभी इनके हजारों रुपये बैठना शुरू हो गए हैं। गांव के लोग रहना मुश्किल कर रहे हैं। रात दिन करंट खेल रहे, छोटे छोटे बाल बच्चे करंट खेल रहे मतलब क्या होता है? नदी में मछली मारते हैं, पकड़ने के लिए करंट डालते हैं, घर से डोरी खींच के पूरी नदिया की तरी तरी करंट खेलते हैं। सुबह देखो तो इतनी इतनी सी मछली डली रहती है, सड़ जाती है तो पानी गंदा हो जाता है। तो जब सरपंच इतना समझदार है, जानी कैसे करके रात में करंट मत खेलो रे, बताओ सर, तुम इनसे कह रहे, तुम भी इतने समझदार हो।
तो कौन बस्ती जोगत नहीं है, दिन रात करंट खेल रहे नदी में, थोड़ा थोड़ा पानी बरखा है, मछली चढ़ जाती है तो गौ माता पानी नहीं पीती है, हरे बासन लुढ़का रही भी गंजा के भाई चले गए पानी मिल जाएगी। हम बताएं साथियों कि लाखन सिंह लोधी जी ने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया है तो सिर्फ भला किया है, पशुओं का भला किया है, उस जीव जंतु का भला किया है जो उस नदी पर रहते हैं। और ऐसे ही लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अगर ऐसे सच बोलने वाले लोगों को डराया और धमकाया गया तो यकीन मानिए समाज में सच बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए हम सभी को लाखन सिंह लोधी जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जागरूक, निर्भीक और जनहितैषी काम कर रहे हैं। हम सिर्फ बोलते हैं ऑफिस में बैठकर एसी के सामने, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और लोग गाय माता के चक्कर में दूसरे लोगों को मारते पीटते भी हैं। तो असल में वो धर्म का काम नहीं कर रहे जो असल में ये धर्म का काम कर रहे हैं। पूरे गांव ने इनका बहिष्कार कर दिया है, पूरे गांव के लोग इनको गाली दे रहे हैं, मारने के लिए फिर रहे हैं, ना इनके पत्नी से बच्चों से कोई नहीं बोल रहा। यहाँ तक कि वो डॉक्टर तक इनके परिवार में इलाज करने के लिए नहीं आ रहा है। इनकी 15 साल की बिटिया तड़प रही थी, पेट दर्द हो रहा था, लेकिन डॉक्टर आया नहीं क्योंकि गांव वालों ने उसको मना कर दिया था आने से। तो हम सबका इनके साथ की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में हम इनके साथ नहीं खड़े रहे तो यकीन मानिए आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति सच बोलने से कतराएगा, डरेगा कि हमारा बहिष्कार ना हो जाए।